इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें नीरव छेड़ा है, आशीष कयाल है और रत्नेश गोयल हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। तीनों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। आशीष कयाल सोफार लीड कर रहे हैं करीब करीब 13% के रिटर्न के साथ। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो व्यू इंडेक्स को लेकर, क्योंकि आज इंडेक्स फ्लैट है, ब्रीदर ले रहा है लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है, तो कोई भी डिप बाय हो रहा है, तो क्या अंडरलाइंग है, क्या बाय से आपका? देखिए ओवरऑल सुमित, जो मार्केट का रुझान है वो पॉजिटिव ही है। आज करीबन 13 सेशंस हो गए जब निफ्टी ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं किया। बीच में एक बार किया था, वो आउटसाइड कैंडल थी जो ट्रेंड चेंज नहीं करता है। तो सिंपल वे है ट्रेंड फॉलोइंग का, अगर यह देखा जाए तो मार्केट बाय ऑन डिप्स में ही है। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी या जो लो बना था करीबन 17,960 का, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर डिप मिलती है तो बाय करके चलिए। ऊपर में फिर से पॉसिबल है हम 18,180 का लेवल शायद देख पाए इंडेक्स पे। शॉर्ट टर्म हर्डल्स 18,130 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में शायद सीमित दायरे में काम हो सकता है, रेंज में हो सकता है। यहाँ पर मार्केट जितना मूवमेंट आया है वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली कंटिन्यूड रह सकती है। हमने देखा पिछले 2-3 दिन में जो स्टॉक दिए थे काफी अच्छे परफॉर्म किए, तो उससे पता चलता है कि ओवरऑल जो रुझान है बाजार का बाय में है, और मिड कैप के साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ बनकर बाय में ही चलेंगे। तो आप ब्रॉडर बेस यानी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से ही कॉल लेंगे। 578 रुपए के आसपास का लेवल था, वहां भी टारगेट अचीव होगा। और टॉप कॉल उनकी कोचिन शिपयार्ड, यहां पर भी बेहतरीन रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े, तो तीनों में प्रॉफिट बुक। तो अब 2 कॉल की जो गुंजाइश है वो आशीष जी के पोर्टफोलियो में है। आशीष जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। देखिए फिलहाल मैं एक ही कॉल जोड़ना चाहूंगा। सेकंड कॉल जो होगी वो शायद सेकंड हाफ में जोड़ेंगे। थोड़ा सा मार्केट देखेंगे कि क्या होता है, बाय ऑन डिप्स मिलेगा तो वो देखना होगा। तो जो पहली कॉल जोड़ना चाहेंगे वो है ईड पैरी में। यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है मार्केट में, और ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पर है। यहाँ से मोमेंटम बनने की गुंजाइश है। तो और साथ ही में 20 डेज एवरेज के सपोर्ट लेके बाउंस बैक भी हो रहा है। तो सभी चीज देखते हुए लग रहा है कि ईड पैरी में बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 604 का, और टारगेट है 685 का। EID पैरी, शुगर स्पेस का ये नाम, जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। आशीष जी की तरफ से कॉल आई है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, करीब करीब 43,400 प्रतिदिन के आसपास की क्षमता शुगर में, और 274 किलो लीटर पर डे के आसपास की डिस्टिलरी कैपेसिटी। EID पैरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इंडिया की, जिसके ऊपर आप दांव लगाएंगे ना करें। देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है यहाँ पर बाय ऑन डिप्स तो है ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें, ओवरऑल जो अभी जो पॉलिसी की मीट थी कल के दिन में, वहां देखते हुए लग रहा है कि फाइनेंशियल में प्रेशर बनेगा। हमने देखा है बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है लेकिन अच्छी खासी, लेकिन फाइनेंशियल में फिर भी यहाँ से प्रेशर बनने की गुंजाइश है। और खास करके जो M&M फाइनेंशियल है, या आप मैक्स फाइनेंशियल देखे, या कोई भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक देखे, तो वहां पर मेरे ख्याल से दबाव बन सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एक बार ओवर हीटेड है मार्केट, थोड़ा ओवर बॉट है, तो यहाँ से गुंजाइश है कि एक बार थोड़ा सा निचला स्तर मार्केट दिखा सकता है। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सी बिकवाली मार्केट के अंदर वापस गहरा सकती है, ये 2 जानकारों का मानना है। लेकिन इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज रहेगी।